से वतना ते वल्लों दिल बोदा से सांगियो न वल्लों दिल बोदा से वतना ते वल्लों दिल बोदा से वतना ते वल्लों बख्तां दे अजकल तुहाते चढ़वे माया बख्तां दे अजकल तुहाते चढ़वे माया असां गए जर विच होए कसरवे माया असां गए जर विच होए कसरवे माया सत भर के चलो तमाम दोस्त यहाँ हम इकट्ठे हुए अपने प्रिंसिपल चौधरी शाह वजीर साहब की फेयरवेल पार्टी के लिए उनका आज हम अलविदा कर रहे हैं अपने स्कूल से। अल्लाह ताला उनकी जो है बकिया ज़िंदगी खैर वाफियत से बनाए और उनको पाइदाना नमाज़ नसीब फरमाए और उनको औलाद की और औलाद को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये रिटायरमेंट एक नौकरी का हिस्सा है। जब भी कोई अपना सर्विस में आता है तो सब बात उसने किसी न किसी दिन जाना होता है। बाकी सर्विस के दौरान अगर किसी से कोई एज ए मैनेजमेंट के हवाले से कोई बातें होती हैं तो वो एक सेपरेट होती हैं, वो नौकरी का हिस्सा है। वो हमें सब दोस्तों को एक दूसरे को समझना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब का बहुत अच्छा वक्त हमारे साथ गुजरा और मैं तो दिन रात दुआ को मैं उनकी ही मरहूने मिलत इंशाअल्लाह मेरी पीरियड आखिरी मराहल में है और इंशाअल्लाह 2026 में ही कम्प्लीट हो जाएगी। मैं तो उनको हर वक्त जो है ना दिल से ही दुआ देता रहता हूँ
बाकी जो है ये आप दोस्तों की, हमारे दोस्तों की सबकी जो है मोहब्बत और कागज से ये फंक्शन जो है वो तय पाया है। इस फंक्शन के आगाज़ के लिए हम तिलावत कुरान के लिए इकबाल बालाकोट के साथ से तमाश होकर बुलाएँ और जो है हमारे दिलों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये अल्लामा इक़बाल का शेर है, उसमें ये कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जवाब शिकवा में है, उर्दू के दोस्त मौजूद हैं। जवाब शिकवा में है कि वो ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने मोहब्बत की, ये कहाँ चीज़ क्या चीज़ है, ये दुनिया क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। जो अल्लाह पाक ने लोहे महफूज पर एक कलम रखा है जिससे हमारी तकदीर लिखी जाती है। जब आप सल्लल्लाहु की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, रब ताला फरमाते हैं कि वो कलम आपके हाथ में, आप अपनी तकदीर भी खुद लिखें। तो हर वो महफिल जिसमें खुदाबंदी की तकरीब, अपना खुदाबंदी की तारीफ़ हो और उसमें मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ना हो तो वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत सुखन पेश करता हूँ जनाब तारिक नईम साहब, नदीम शौकत साहब से कि वो आएँ और अपने मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मुझ पर मेरे नबी का अब भी करम ना होगा, मुझ पर मेरे नबी का अब भी करम ना होगा। अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मैं आ गया हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में। हमारे जो है दोस्त मेहमान जो है हमारे खुर्शीद खान साहब आए हुए हैं। खुर्शीद खान साहब का यहाँ बहुत अच्छा टेन्योर गुजरा। ये 2023 में या 24 में प्रमोशन लेके SST की गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीवाला गए थे और वहाँ से ये रिटायर। और हमारे बहुत ही जो है मोहसिन और शकील का सादा में रहे उनका नाम। और हमारे ग्रुप के मशहूर और मरूफ चाचा जी थे
मैं उनसे तमाश करता हूँ कि वो स्टेज पर हैं और कुछ कायर जो थे नज़र भी वो करें। शायर बने, राहत भी बहुत अब क्या क्या करें ये इश्क में। ना कहते थे कुछ जो लगे खोज में, क्या लफ्ज़ चुने नए आशिक। इश्क में तेरे हैं फैज़ बने, अर्ज़ किया हमने भी लिखा कुछ तेरे बारे में। ऐसे तो लगे कि गुलाब है, और ऐसे तो लगे कि गुलाब है। बागों में दिल के खिल के इन फिजाओं में छाए हो गए। और वैसे हम तो तेरे ही गुलाम हैं, और वैसे हम तो तेरे ही गुलाम हैं। बादशाह दिल के तेरी बाजी में जो तू चाहे तो डूबे दिलों की क्या नाव बनूं, मैं खुद तैरी पाऊं ना आँखों में। शायर की फितरत में ही डूबना, मैं क्या ही लड़ूं तूफानों से। इश्क में तेरे हैं फैज़ बने, अर्ज़ किया हमने भी लिखा कुछ तेरे बारे में। है हाथों को संभाले मेरे हाथों में, कैसे हाथों को संभाले मेरे हाथों में। जब तक नींद ना आए इन लकीरों में बातें हो गए। साबिक प्रिंसिपल खुर्शीद अहमद खान साहब जो है वो आज़ार ख्याल कर रहे थे। यकीनन जो है जो बातें कर रहे थे वो चौधरी साहब में पाई ही जाती हैं। कभी किसी दोस्त की छुट्टी का मामला हो, कभी किसी को छुट्टी दिया, किसी की ओरिजिनल मजबूरी हो, कभी नहीं दिया। सबसे बेहतर इज्जत है वो होता है जो ज़बान से तो गुस्सा कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी कलम की बात है तो कलम को जो है वो नरमी रखे। ये सबसे बहुत अच्छा जो है मैं से शुमार होते हैं जनाब असदुल्लाह खान साहब। और से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। असदुल्लाह साहब सबने तो सब कह दिया है, क्या ही कहूँ जो अभी भी अनकहा है। मैं ना मिर्ज़ा ना मीर, ना माहिर ना मेरी भी सर्विस तकरीबन 20-22 साल हो गई है, उसमें 6 साल सर के साथ गुजरे हैं। कमी कोताहियाँ हम सब में हैं और सर ने जो भी लिखा है ऐसे 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 कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं मेरे दिल में जो, मेरी आंखें भी पढ़ी तेरी आंखों को। क्या ये महफिल में बैठे या उठे दौड़े जाने को, तेरी आंखों में तारीफों की तलाश है। मेरी महफिल तेरे जाने से वीरान है। मैं बस शायर बना सिर्फ तू सुन शायद शायर बना सिर्फ तू सुनने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पीरियड तो बड़ा थोड़ा है यहाँ, लेकिन चौधरी साहब की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, तो वही मोहब्बत जो है ना लेके आई। हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी इंशाल्लाह जो सबसे मोहब्बत करेंगे, और हमने भी कभी जो है ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। और अब भी हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको जो है आखिरत की भलाई अता फरमाए। ठीक है ना जी, मज़ीद जो है इनके बच्चों को अल्लाह जो है ना जो कामयाबियाँ अता फरमाए, उनके जो मसाइल है अल्लाह ताला उनको हल फरमाए।
इनको दिल खुश होकर लेके रख के दर्द दिल घुमा लेना है। दे गए तुम अब मैं जो है जान जान बिला करके तकलीफ मेरी जान ले गए। अपने इदारा हाजा के न्यू बनने वाले प्रिंसिपल शमसुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हमसे हमारी पहचान ले गए तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। आज हम जिस तकरीब में शामिल हैं वो खसूसी तौर पर प्रिंसिपल के साहब के रिटायर होने की है और उसके लिए हम खिराज अकीदत पेश करते हैं हमने तो तमाम स्टाफ की तरफ से और अपनी तरफ से कि यूं करीब आओगे, क्या नसीब फरमाए आगे जाने यूं अनजाने मुकम्मल तरीके से आगे का वक्त मेरे भी जो है बन बहुत जाओगे। अच्छे से तूने छेड़े तार दिल के आ चले हम साथ मिलके आ चले हम साथ मिलके मेरे सनम। इंशाल्लाह। थैंक दिल यू। के ख्वाबों का जंजीर ले गए हो, अब बिला तकलीफ बगैर किसी इंतज़ार किए हमसे आखिरी जो है खिताब हमारे रिटायर होने वाले जिनकी खुशी में ये तकरीब का एहतमाम किया गया, जिनके लिए ये महफ़िल सजाई गई, मतलब कि आज के दुल्हा महफ़िल के आज महफ़िल के दुल्हा जनाब चौधरी शहद लतीफ़ साहब। तेरी मोहब्बत में हम हद से गुजरने लगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैंने अपनी ऑडियो बुक की भी लिखी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बात ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो चंद सुनों पे गुजारी, तो आप यकीन करें घर भी मैं इन्हीं सुनों पे था। दूसरे की इज्जत करो और इज्जत पाओ, दूसरे की इज्जत करो, दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। ये भी बात हमेशा जो है ना इस चीज़ पे किसी के दुख पे नहीं हंसना चाहिए, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए कि ये बंदा जो मुझसे बात कर रहा है या तो कोई मजबूर हो के बेचारा बात कर रहा है, ऐसा तो कोई किसी से बात नहीं करता। तो तीसरी बात ये है, अपने अपने प्रोफेशन से मोहब्बत, तो चौथा अपने डिपार्टमेंट से मोहब्बत। ये चौथी बात है ना, ये गवर्नमेंट ने हमसे छीन ली। हम तो करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि हम मोहब्बत करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे तकरीबन 13 साल हो गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और स्कूल तक की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचाने की कोशिश की है। देखें, एक मैं बात अक्सर कहता हूँ कि अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आपके चेहरे हर जाविये से नज़र आएंगे, लेकिन शम्स साहब कुछ नज़र आएंगे, इधर कारी साहब बैठे हैं कि कुछ और देखेंगे। जब बंदा चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है ना, तो किसी की मजबूरी है, उसने हर एंगल से देखना है कि अगर मैंने ये कर दिया तो आगे इसके आसपास क्या होंगे। उसमें भी ज़्यादा दोस्ती एक तरफ है। कई बार मैंने मुख्तार साहब की खिड़कियाँ पूछे, कई बार मैंने इनके भी सब हाथ रखे, पर्पज साहब को भी दिखा कहता है, कई बार हाथ रखते हैं, भाई ऐसे नहीं होगा, है ना। और सजाद साहब से भी, लेकिन जिसने सजाद साहब से लड़ाई हुई उसी ने सजाद साहब से सुलह भी हो गई, पूछते ही। बात यह है कि प्रोफेशनली हमारी मजबूरियाँ और हर बंदा
जाहिर है कि अपने हिसाब से जनाब उसको टैकल भी करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उसका ख्याल रखना है। और यही ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ कि मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। मैं टीबा सुल्तानपुर में भी रहा, वहाँ भी आप यकीन करें कि जनाब जो है ना कोई मसला हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करेंगे, सर जी मैं तो शायद कितना कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, मालिक की मेहरबानी। ये लोगों का मुझ पर एतमाद है। दफ्तर में मैं जाता हूँ, आप यकीन करें सबसे सीनियर मोस्ट बंदा वहाँ पर खालिद अय्याब, आप यकीन करें जब मैं जाता हूँ खड़े होकर जनाब बाहर निकल के मिलता है। हालांकि वो बंदा है जो किसी को लिफ्ट नहीं करवाता, लेकिन मालिक की मेहरबानी, इज्जत अल्लाह ने दी है, उसकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मैं उसकी मखलूक ही करता हूँ। ये मालिक की मेहरबानी। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना आगे सख्त वक्त है, उसकी एक झलक जनाब जो है शम्स साहब को मैंने आज कल मैं डीओ साहब को जवाब देने के लिए गया, तो इशफाक फिकर साहब भी मेरे साथ ही मैंने कहा कैसी मतलब बदकिस्मती है हमारी कि यार दूसरा जनाब गया अपना डायरेक्टर, ठीक है कि नहीं, जब ये डायरेक्टर थे तो उस वक्त मैं टिप्पे में जनाब प्रिंसिपल था, ये टिप्पे के ही रहने वाले थे, चकियार साहब ही गाँव है वहाँ के रहने वाले थे। तो जाहिर है मेरी इससे सलाम बहुत अच्छी थी, साथ पुराने दोस्त हैं हमारे। तो मैंने कहा कोई और डायरेक्टर होता तो यहाँ पर सब गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में आता, मुझे कहने लगा यार बच्चों दिन साली के साथ लेकर रहना चाहिए। मैं कि इसमें तो शक कोई नहीं। खैर वो डीओ साहब के पास गए, उन्होंने कहा कोई शर्म हया करो, इसकी करो रिटायरमेंट, तो आज आपने इसको ठीक दी है। डीओ साहब कहने लगे यार मुझे तो नहीं पता था, ये तो हमने मतलब है कि सालों मुझे अगर पता होता 100% में लेटर ना लिखता। आपने चार्ज देना है उसको बुलवा, मैंने शम्स साहब से बात की, शम्स साहब छोड़ दे आज कैसे सख्त अल्फाज रोक ले आँखों में जज्बा जो है वो अभी तक आपने है शुरू आज से ये जुदाई जो है वो भी आपने नहीं जा रहा हूँ लिए मैं तेरी याद सा, तेरी आगोश से दूर, तेरी खुशबुओं से दूर, मुझे हो जाने दे आज खुद से तू दूर। मुझे पता है कि जनाब ये PMIU ने जनाब टारगेट दिया आप लोगों को, और वो पूरा ढूंढ लूंगा कोई तो मैं ऐसी जगह ना जहाँ हो तेरी याद से राबता, रास्तों से जुड़े ना कोई रास्ता, फासलों से भी मिट ना सके फासला, इन राबतों से दूर, तेरे रास्तों से दूर, मुझे हो जाने दे आज खुद से तू दूर। लंबियां जुदा किससे साडे मोहब्बता क्यों तू बनाया, लंबियां जुदा किससे साडे वे मोहब्बता क्यों तू बनाया, किससे साडे
में बात ये है, जब आप चल के किसी के पास चलेंगे ना, ये इज्जत ना नहीं, इज्जत तो खत्म होगी ना। कोई चल के आपके पास है, आपकी बड़ी इज्जत है। बात ये है, अपने प्रोफेशन को समझें, मेहरबानी करके। इस डिपार्टमेंट को इस वक्त जो है ना, वाकई बड़ी मुखलिसी की जरूरत है। क्योंकि देखिए मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके कि अगर हम जनाब तमाम लोग अच्छे तरीके से काम करें, ये इदारा तो समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज तक कोई भी जो ऑफिसर आया है, आप देखिए, अब उससे कोई बात की कभी नहीं किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कोल माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींद उड़ा के ते कोल माही किथे रह गया। तो कमाल है। इसके अलावा तमाम मसाल देखिए, हम एक बंदे को पढ़ाने में तो नकम्मा कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी ऐसी है जिसका हमें इतराफ भी करना है। अच्छी अच्छी मतलब कि कोई तजावीज़ अच्छी दे देते हैं, कुछ ऐसे जो अरेंजमेंट अच्छा कर लेते हैं, कुछ ऐसी हैं जो बातें अच्छी कर लेते हैं। किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कोल माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींद उड़ा के ते कोल माही किथे रह गया। ये प्रोफेशनल लाइफ, दूसरों का ख्याल करते हुए आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। रब की मखलूक को आप आसानी से बहुत मेहरबान। थक गई पानियां पुण पुण के गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के डाडा सानू कीता तू तंग सजना बदले लवांगी दर्द सुन सुन के सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के, सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के ते छोरे माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते छोरे माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींद उड़ा के ते कोल माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कोल माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींद उड़ा के ते कोल माही किथे रह गया। रिवायत के मुताबिक कुछ गिफ्ट है सबके लिए असद साहब आजाद रहो हम कैसे भुलाए प्यार
ऐसा जहां कोई नहीं, हम तो तुम्हारे हो गए। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी।